हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड क्वेश्चन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 2, जो कि लेसन का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं। राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ तथा इसकी क्या क्या समस्याएं थी। इनमें जितने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले आज हम लोग। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी में शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और ऑप्शन डी में संविधान की सुरक्षितता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है दोहरी नागरिकता। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। काफ़ी वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऑप्शन ए में केंद्र को, ऑप्शन बी में राज्य को, ऑप्शन सी में जिलों को और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 2 का ए नंबर आंसर, यानी केंद्र को ये शक्तियाँ प्राप्त है। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी जितने सारे क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु और ऑप्शन सी में है केरल और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ये भी काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2018 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। ऑप्शन ए में है राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी में है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, या इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। देखिए 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में कर्नाटक और ऑप्शन डी में गुजरात। तो ये आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी गुजरात सौराष्ट्र राज्य का अंग है गुजरात। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 240 से 250 और ऑप्शन सी में अनुच्छेद 352 से 360 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी अनुच्छेद 245 से 255 में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। ऑप्शन ए में आय के साथ, ऑप्शन बी में व्यय के साथ, ऑप्शन सी में आय और व्यय के साथ और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर है, आय और व्यय के साथ बजट का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, ऑप्शन बी में 4 वर्ष, ऑप्शन सी में 6 वर्ष और ऑप्शन डी में कोई सीमा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ए नंबर आंसर, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये भी काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है गरीबी दूर करना, ऑप्शन बी में राष्ट्र निर्माण करना, ऑप्शन सी में दुश्मन देशों की युद्ध करना और ऑप्शन डी में है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, राष्ट्र निर्माण करना। यह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। ऑप्शन ए में संसद भवन में, ऑप्शन बी में है लाल किले पर, ऑप्शन सी में है जंतर मंतर में और ऑप्शन डी में संविधान सभा में।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी नंबर आंसर, यानी कि लाल किले पर शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए में है भारत का, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान का, ऑप्शन सी में बांग्लादेश का और ऑप्शन डी में चीन का। तो 11 का सही आंसर है भारत का सिद्धांत है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। कौन सा अधिकार? ऑप्शन ए में मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में है मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी में जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी उपयुक्त सभी, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? ऑप्शन ए में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, ऑप्शन बी में मौलिक अधिकारों के माध्यम से और ऑप्शन सी में संसदीय अधिनियमों के माध्यम से और ऑप्शन डी में है मंत्रिपरिषद के निर्माण के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ए नंबर आंसर, यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए में है भारत का विभाजन से, ऑप्शन बी में संविधान निर्माण से और ऑप्शन सी में स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से और ऑप्शन डी में प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ए नंबर आंसर, भारत का विभाजन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी में लॉर्ड माउंटबेटन को और ऑप्शन डी में वायसराय को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है डी नंबर आंसर, ये वायसराय को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि माउंटबेटन योजना कब बना? ऑप्शन ए में 3 जून 1947 को, ऑप्शन बी में 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी में 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 3 जून 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ए नंबर आंसर, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना था। क्वेश्चन नंबर 17 के द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में पाकिस्तान और ऑप्शन डी में है ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है सी नंबर आंसर, यानी पाकिस्तान बना था। द्विराष्ट्र सिद्धांत पर कौन सा ये देश बना था? तो पाकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका देन था? ऑप्शन ए में मोहम्मद इकबाल का, ऑप्शन बी में है मोहम्मद अली जिन्ना का, ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का और ऑप्शन डी में महात्मा गांधी था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना का था, ना ही मोहम्मद इकबाल का था और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का था और ना ही महात्मा गांधी का था। तो आपका राइट आंसर है बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? ऑप्शन ए में 1942 में, ऑप्शन बी में है 1941 में, ऑप्शन सी में है 1940 में और ऑप्शन डी में है 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है सी नंबर आंसर, ये 1940 में, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो ऑप्शन ए में 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी में 1939 के पटना अधिवेशन में, ऑप्शन सी में 1941 के मद्रास अधिवेशन में और ऑप्शन डी में है 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? ऑप्शन ए में 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन बी में 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी में 29 दिसंबर 1953 को और ऑप्शन डी में 25 दिसंबर 1956 को। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 29 दिसंबर 1953 को। दोस्तों ये भी क्वेश्चंस काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2012-2013 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में सैयद अली,
ऑप्शन बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी में है पोट्टी श्री रायुल और ऑप्शन डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर यानी सैयद अली। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में 1956 में, ऑप्शन बी में 1954 में, ऑप्शन सी में 1953 में और ऑप्शन डी में है 1952 में। तो 23 का सही आंसर है ए नंबर आंसर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए में है 3 और बी में है 4, सी में है 5 और डी में 6। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य प्रमुख को कहा जाता है। ऑप्शन ए में वजीर, ऑप्शन बी में सदर ए रियासत और ऑप्शन डी में निज़ाम और ऑप्शन डी में बादशाह। सी में है निज़ाम और डी में है बादशाह। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी कि सदर ए रियासत कहा जाता है। ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने या नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए में राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन बी में है संघीय मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन सी में है मंत्री परिषद को और डी में है संसद को। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। ए में 1953, बी में 1954, सी में 1955 और डी में 1956। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर यानी कि 1955 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की संख्या कितनी थी। ए में 28, बी में है 25, सी में है 30 और डी में है 50। तो 28 का यानी 28 का सही आंसर है ए नंबर आंसर 28 राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, बी में है राज्य एवं रियासत, सी में है देशी राज्य जनपद और डी में है राज्य एवं प्रदेश। तो 29 का सही आंसर है ए नंबर आंसर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया। ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में है मणिपुर और डी में है मद्रास। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर यानी कि मद्रास को नहीं रखा गया। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी में है गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश और गुजरात। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर यानी महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई। ए में 1956, बी में 1960, सी में 1980 और डी में 1985। तो 32 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर यानी 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया। तो ए में 1960, बी में 1962, सी में 1963 और डी में 1965। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर यानी 1963 में नागालैंड राज्य की निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया। ए में है पंजाब और हरियाणा, बी में है दिल्ली और हरियाणा, सी में है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और डी में उपयुक्त सभी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर पंजाब और हरियाणा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ए में 1960, बी में 1967, सी में 1971 और डी में 1973। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर यानी कि 1971 आपका
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन ए में 1857 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1942 ईस्वी में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी 1857 ईस्वी में हुई थी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन औसती है? ऑप्शन ए में इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ऑप्शन बी में इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ऑप्शन सी में इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी और ऑप्शन डी में सभी कथन औसत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1905, ऑप्शन बी में 1906, ऑप्शन सी में 1907 और ऑप्शन डी में 1908। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए में है 26, ऑप्शन बी में है 27, ऑप्शन सी में 28 और ऑप्शन डी में है 29। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर, यानी कि 28 राज्य अभी भारत में है। तो ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, और वैसे भी सबको मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 9। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अभी 9 संघ शासित प्रदेश है। ये आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैंने 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो कि ये लेसन नंबर 2 था। और अगर लेसन नंबर 3 का वीडियो आप लोग लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।